बिहार में करीब 40,000 से ज्यादा गांव में भूमि का सर्वे का काम चल रहा है। इस माध्यम से सरकार लगभग पूरी तरीके से जमीन का अपडेट और डेटा तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने में भी लगी है। जी हाँ, इस सर्वे के जरिए एक तरफ जहां सरकार भूमि का सही डेटा तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ इसे जमीन विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए ये अहम कदम माना जा रहा है। इस सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक द्वारा सही कागजात दिखाए जाने पर उसका रिकॉर्ड तैयार कर सरकार अपने पास भी रखेगी, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गांव में सर्वे से पहले शिविर लगाकर लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें अपने जमीन से जुड़े किन अहम कागजातों को सर्वे के वक्त दिखाना है। यकीनन गांव में जमीन का सर्वे कराना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार ने इसे पूरा करने के लिए 1 वर्ष का लक्ष्य रखा है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कैसे इस सर्वे को किया जा रहा है, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बंदोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में ये सर्वे हो रहा है। इस पूरे कार्य को डीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डीएम ने इस पूरे सर्वे प्रक्रिया को उदाहरण देकर समझाते हुए कहा है कि अभी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिनके 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं या किसी के 2 बेटे हैं या 1 हैं, तो परिजन हैं और परिजनों के नीचे जो पीढ़ी है उनमें अगर जमीन का बंटवारा होता है तो इस बंटवारे के संपूर्ण कागजात होने चाहिए और हमारे खतियान में वो दर्ज होना चाहिए। डीएम ने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बहुत पहले कोई जमीन खरीदी हो, लेकिन उसका अपडेशन नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से जमीन का विवाद भी काफ़ी बढ़ रहा है। इन सभी को दुरुस्त करने के लिए अभी हमारे जितने भी सर्वे अथॉरिटी हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाएंगे और एक एक प्लॉट का सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद यह रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कौन सी जमीन किसकी है और उसको आम सभा के बीच भी रखा जाएगा। भागलपुर के डीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, लेकिन लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो जमीन के असली मालिक है उनकी जमीन का वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन और पब्लिकेशन होगा। इसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए कहा जाएगा और फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। प्रोसेस लंबा है, लेकिन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। डीएम ने बताया है कि सबसे पहले सर्वे कर्मचारी नक्शा के जरिए एक एक प्लॉट का सत्यापन करेंगे। उस नक्शे के आधार पर ये देखेंगे कि प्लॉट की मौजूदा स्थिति क्या है। प्लॉट की बाउंड्री तय किए जाने के बाद ये पता किया जाता है कि यह किसका प्लॉट है और जिसका प्लॉट होता है उसके संबंध में वो कागजात भी दिखाता है। सर्वे अधिकारी जब आपकी प्लॉट पर पहुँचे तो सबसे पहले आपको उनके अपनी ज़मीन के कागजात दिखाएंगे। इसके बाद वो पेपर को वेरीफाई करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि उसी प्लॉट पर कई लोगों की दावेदारी होती है, तो सर्वे अधिकारी इसे नोट कर लेते हैं और फिर गांव में इसका सत्यापन कराते हैं और वेरीफाई करने के बाद उसे आम सभा के सामने रखा जाता है। यदि उसमें भी किसी को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति की जांच की जाती है। इसके बाद खतियान का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाता है। जब यह ड्राफ्ट लोगों के बीच जाता है और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होती है तो उस पर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद उस खतियान का फाइनल प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसे में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जिसको लेकर सरकार जो है जहां एक तरफ डेटा को तैयार करने में जुटी है तो दूसरी तरफ इसमें सही तरीके से कराने में जुटी है, क्योंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे का उद्देश्य भूमि के असली मालिक को उसका हक दिलाना है और अक्सर लोगों के बीच होने वाले भूमि विवाद को खत्म करना है। उसके अलावा सरकार गाँव में मौजूदा जमीन का डेटा भी अपने पास रखना चाहती है ताकि अधिग्रहण के वक्त परेशानी ना हो। बिहार में लैंड सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक को सर्वे कराने आई टीम को अपनी जमीन से जुड़े अहम दस्तावेजों को दिखाना है, जिससे आप जिसका जमीन है वो उसको हक मिल जाएगा। सरकार का यही मकसद है कि जिसकी जमीन है उसको हक दिलाना है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।